भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में होते हैं? तो मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार का मतलब होता है वे अधिकार जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार नैसर्गिक होते हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बचपन से हमें मिल जाते हैं। तो मूल अधिकार की मांग सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में 1931 में की थी। मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। ठीक, मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकार को खत्म संसद कर सकता है, संसद कर सकती है हमेशा के लिए। ठीक, मूल अधिकार के लिए सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? 1929 में। तो पहला आर्टिकल हमारा मूल अधिकार कौन कौन सा है? 12। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार से संबंधित परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा क्या है कि कोई भी संस्था यानी स्टेट जो अपना नियम कानून बनाएगी तो दूसरे के नियम कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसे बिजली विभाग का अपना नियम कानून होता है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद है 13। 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब है कि आपका मूल अधिकार वहां तक के सीमित है जब तक कि आपका मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार को हनन ना करता हो। ठीक, भाग 3 को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 14। 14 में विधि के समक्ष समानता। कानून मतलब इसमें है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। तो यह नियम केवल राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति को अगर सजा वजा दी जाएगी तो खुद माफ कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। इसको यूएसए से लिया गया है और विधि के समक्ष समानता यूके से लिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 15। 15 में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो इसके लिए एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है 16। 16 में है लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता की जाएगी। जैसे सरकारी नौकरियां वगैरह निकाली जाएंगी तो उसमें सभी जातियों को ध्यान में रखकर निकाली जाएंगी। पॉजिटिव वे में भेदभाव कर सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, मतलब महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उसमें भेदभाव, महिला और पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 17। 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत लेके भेदभाव करता है तो इसके लिए एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 18। 18 में उपाधियों का अंत। कोई व्यक्ति कोई उपाधि नहीं रख सकता है जैसे पहले रखी जाती थी। ठीक, शिक्षा से संबंधित उपाधि रख सकते हैं जैसे डॉक्टर, वकील। सुरक्षा से संबंधित उपाधि रख सकते हैं जैसे डीआईजी, पुलिस अधिकारी जो होती हैं। सरकार भारत रत्न को रख सकते हैं। विदेशी पुरस्कार राष्ट्रपति की अनुमति पर ही रख सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 19। संविधान की रीढ़। आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहा जा गया है। इसमें कई भाग दिए हैं। ठीक है, तो पहला भाग में दिया गया अभिव्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की बात जाहिर कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है, ये कहने की उसकी स्वतंत्रता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद है, नेक्स्ट पॉइंट है 2, जिसमें सभा करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई संगठन बना सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं।
नंबर 5 पे है बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं घूम सकते हैं तो कहीं बस भी सकते हैं, कहीं जमीन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, यहाँ पर आप संपत्ति खरीदने का अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर जो व्यवसाय, कहीं पर भी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बस लीगल होना चाहिए।